नमस्कार विद्यार्थी, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अवकलन गणित, और उसमें चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 3, चाप की लंबाई के अवकल समीकरण चाप की लंबाई के अवकलज एवं पदिक समीकरण। तो अपने पास पदिक समीकरण की परिभाषा हो गई थी कल, उसके बाद ही चलते हैं अपन कि पदिक समीकरण ज्ञात करना जबकि वक्र का समीकरण कार्य के रूप में दिया गया। तो सबसे पहले अपने पास माना वक्र का समीकरण निम्न है। कार्तीय रूप क्या होता है भाई? x और y जो होता है वो कार्तीय निर्देशांक होते हैं, और x और y के बीच में जो आपका समीकरण आएगा x और y के रूप में, उसको बोलेंगे हम कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय रूप में समीकरण मान लेते हैं वक्र का क्या है, fx y बराबर 0। साथ ही अपने पढ़ा भी था कि हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समीकरण अपन ने कल निकाला था। ये क्या से आया था? ये कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। इसके बाद हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? देखिए क्या ज्ञात करना है अपने को, पदिक समीकरण ज्ञात करना है। वो पदिक समीकरण क्या होता है? कोई भी वक्र होता है आपका आर बराबर थीटा, ठीक है, ध्रुवीय रूप में दे रखा हो, कार्तीय रूप में दे रखा हो, तो इन संबंधों का उपयोग कर लेंगे। ध्रुवीय रूप में आ जाएगा, आवर्त रूप में आ जाएगा। तो कोई वक्र जो दे रखा है एफ थीटा, उसके लिए पी व आर में संबंध वो क्या होगा? पर उस वक्र का पदिक समीकरण। पी क्या होता है? यहाँ पर पी जो होता है उसकी बात देखिए, यहाँ पर पी से सारा काम निकलेगा। यहाँ पर पी क्या है? वक्र के किसी बिंदु पी पर कैपिटल पी जो होता है आपका, ये इस तरीके से होता था, एक कर्व है आपका, ये पॉइंट है आपका कैपिटल पी। इस पी के ऊपर स्पर्श रेखा जो डालते हैं, स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डालेंगे लंब की लंबाई, ये पढ़ने क्या मानी थी? स्मॉल पी। स्मॉल पी क्या होता है अपना? वक्र के किसी बिंदु पर अपन ने क्या खींची? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाली लंबाई, डाला गया लंब जो होता है, उसकी लंबाई जो होती है वही क्या होता है? पी। मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी होती है। तो इस P के अंदर, और ये जो आपकी ध्रुवांतर रेखा है ये स्मॉल r, P और R के बीच में जो रिलेशन होता है वही क्या होगा? आपका वक्र का पदिक समीकरण। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना अपने को? सबसे पहले तो वक्र के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा चाहिए। तो वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा भाई? कैपिटल वाई हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं, किसी बिंदु x, y कि बिंदु पर क्या ले लिया है? x, y, इस वजह से अपन ने कैपिटल Y ले लिया। यहाँ पर पॉइंट आता है जैसे अपन लिखते हैं y माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस वाई। यहाँ पर आता है स्पर्श रेखा का ढाल dy/dx, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसको हम लिख सकते हैं x dy/dx, यानी कि इनको इधर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस का y माइनस x dy/dx प्लस का y बराबर 0, समीकरण नंबर। अब हमें क्या ज्ञात करना होता है? इसके बाद स्पर्श रेखा आ गई, स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। देखिए आपके पास ये कोई भी समतल होता है, इस पर आप किसी बिंदु x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, तो P बराबर आपका होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, ax1 by1 प्लस c बटा अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x और y के जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो उनका वर्ग नीचे आ जाता है। ये होता है डाले गए लंब की लंबाई। तो इस सूत्र का ध्यान करते हुए देखिए, स्पर्श रेखा 3 पर मूल बिंदु से मूल बिंदु क्या आपका 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई
स्मॉल p बराबर क्या होगी, यहाँ पर कैपिटल एक्स और वाई की जगह 0 0 रख दें तो 0 0 आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा आपका x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। x का गुणांक है dy अपॉन dx का स्क्वायर, y का गुणांक है माइनस का 1, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का बन आएगा। ये आपका हो गई स्पर्शरेखा नंबर 4। समीकरण नंबर 1 2 व 4 से x तथा y आप लोग लिख लेंगे इसको कि समीकरण नंबर 1 2 व 4 से x तथा y का विलोपन करने पर अभिष्ट पदिक समीकरण प्राप्त होता है। अब हम इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करके बताते हैं कि पदिक समीकरण कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 परवल है y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a का पदिक समीकरण ज्ञात है। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि आपका जो वक्र दे रखा है वो क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये आपको दे रखा है वक्र, इसलिए 2y dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हम dy अपॉन dx चाहिए ना, स्पर्शरेखा निकालोगे तो वहां पर स्पर्शरेखा के समीकरण के अंदर आपको ढाल चाहिएगा dy अपॉन dx, तो हम dy अपॉन dx पहले ही निकाल रहे हैं। 4a x का 1 4a स्क्वायर कांस्टेंट है उसका 0, तो dy अपॉन dx आया अपने पास 2a बटा y, 2 से कट जाएगा, 2 नीचे 2a बटा y। क्योंकि हम जानते हैं कि ये संबंध आपको लिखना है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। वक्र 1 के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा भाई, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, dy अपॉन dx की वैल्यू 2a बटा y, कैपिटल x माइनस स्मॉल x, y से गुणा कर लेते हैं तो कैपिटल Y स्मॉल y, y स्क्वायर 2ax माइनस का 2ax, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा 2ax माइनस का स्मॉल y कैपिटल Y माइनस 2ax प्लस y बराबर 0। क्या स्पर्श रेखा 3 पर वही सेम बात, स्पर्श रेखा 3 पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर, ये लाइन आप ऐसे इस तरीके से सेम लिखोगे, स्पर्श रेखा 3 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p बराबर, यहाँ पर 0 ये 0 यहाँ पे 0 0 रखोगे, यहाँ पर आ गया अपने पास माइनस का 2ax प्लस का y स्क्वायर, कैपिटल x का गुणांक क्या अपने पास 2a का स्क्वायर, कैपिटल Y का गुणांक अपने पास माइनस का y स्मॉल y, और इसका गुणांक उसका वर्ग क्या होगा प्लस का y स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसके आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक का सेम पार्ट चला कि वक्र का समीकरण है, dy अपॉन dx निकाला क्योंकि अपने को आवश्यकता पड़ेगी स्पर्शरेखा के समीकरण, ये अपन जानते हैं। समीकरण नंबर 2, वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा का समीकरण, ये अपन ने लिखा, ये अपने पास आएगा। स्पर्शरेखा 3 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p बराबर या, अब अपने को क्या करना है 1 2 4 की सहायता से 1 2 और ये जो 4 आएगा अपने पास p बराबर, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे x और y का विलोपन करेंगे। तो ये मैं इधर का मिटा रहा हूँ, आप लोग उतारते रहेंगे इसको। स्मॉल p बराबर अपने पास आया तो y स्क्वायर माइनस का 2ax, नीचे अपने पास y स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास समीकरण नंबर 1 में है तो वहां से रख देंगे,
p बराबर वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 2ax, नीचे आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर की वैल्यू रखी यहाँ पर भी 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ऊपर तो आया अपने पास 2ax प्लस 4a स्क्वायर, नीचे आया 4ax प्लस 8a स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास p बराबर वैल्यू आई, देखिए ऊपर से हम ले सकते हैं 2a कॉमन, तो अपने पास बचा x प्लस 2a। नीचे यहाँ पर देखिए 4 बाहर आ सकता है, अभी 4 आ गया तो बाहर यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कितना बचा ax प्लस a स्क्वायर। इसमें से a भी कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस का 2a। 4 तो बाहर ले लिया, 4 बाहर लिया यहाँ से 4 दूनी 8, 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 अंडर रूट से बाहर आके 4 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कितना बचा था ax, यहाँ पर बचा था 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे a और बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x प्लस 2a का स्क्वायर, नीचे ax प्लस 2a, तो p स्क्वायर बराबर अपने पास आया ax प्लस 2a। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 4। समीकरण यहाँ पे रखेंगे, किससे मान रखा है समीकरण 1 से। अब चूंकि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी अपन वाई स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी 4ax प्लस 4a स्क्वायर। तो देखिए अपने पास ये जो है इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बन रहा आपका x प्लस 2a का होल स्क्वायर, बोल के देखेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, 2 गुणा x गुणा 2a 4ax, ये आएगा। तो इसलिए p स्क्वायर बराबर a r, ऐसे बोल दीजिए समीकरण 4-5 से, इसलिए समीकरण 4/5 से क्या आ जाएगा p स्क्वायर बराबर a r। कहीं पे x और y नहीं बचा, किसके बीच में संबंध है p और r के बीच में संबंध है, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर p और r के मध्य संबंध आ गया है, यही क्या आपका इस परवलय का पदिक समीकरण। तो इस तरीके से अपन क्या याद करते हैं, किसी भी कार्तीय रूप में दे रखा है जो भी वक्र, उसका पदिक समीकरण। तो फिर मिलते हैं कल।